अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है। पहले हम तीन डिफरेंट इक्वेशंस का काम कर चुके हैं, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन पे काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ रेसिप्रोकल इक्वेशन की। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल जो x है अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए 1/x से और उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना आए तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही कुछ काम होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैसे होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। ठीक है, हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के मेथड्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही जानते हैं। तो ये इक्वेशन यहाँ देखें, इक्वल का साइन तो ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद जीरो तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, आगे चलें वेरिएबल की पावर 3 है, फिर वेरिएबल की पावर 4 है। तो पूरी इक्वेशन में ये जो हायर पावर है ना वेरिएबल की वो 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है। तो डिग्री 4 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि डिग्री 2 ही होनी चाहिए मस्ट, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो तभी हम इसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये x की पावर 4 है, अगर इसमें x की पावर यहां 2 हो जाए, ठीक है, 2 इसमें से कम कर दें तो वो कैसे आएगा? पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने से। ठीक है, बोथ साइड में हर तरफ डिवाइड कर दूंगी x की पावर 2 से, क्योंकि मैं चाह रही हूं ये जो x की पावर 4 है ना इसमें से 2 कम हो जाए और यहाँ x की पावर 2 रह जाए, ताकि पूरी इक्वेशन में हायर पावर 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दे सके। ठीक है, तो x की पावर 4 को 2 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को x की पावर 2 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? x की पावर 4 डिवाइड x की पावर 2 माइनस 2x क्यूब डिवाइड करेंगे x की पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड करेंगे x की पावर 2 प्लस 2x डिवाइड करेंगे x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड करेंगे x की पावर 2 इक्वल 0 डिवाइड करेंगे x की पावर 2 से। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हम ये लॉ अप्लाई कर लेंगे कि हमारे पास अगर a की पावर m ओवर a की पावर n है इक्वल में a बेस सेम है तो उसे एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली पावर ऐसे ही रहेगी, ये प्लस n ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस n। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो x की पावर 4 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -2 माइनस 2 x की पावर 3, यहाँ पे भी यही लॉ अप्लाई करेंगे, ये पावर प्लस 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -2। यहाँ x स्क्वायर से कट जाएगा, -2 रह जाएगा प्लस 2। ठीक है, x की पावर यहाँ 1 है 1, ये प्लस 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल 0 ओवर समथिंग। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो जवाब हमेशा 0 होता है। ठीक है, x ऐसे रहेगा, 4 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 - 2, x भी ऐसे रहेगा, 3 - 2 1 आएगा तो यहाँ पे अंडरस्टूड है 1 प्लस का मौजूद है, ये -2 ऐसे ही रहेगा प्लस 2x 1 - 2, 1 - 2 हमारे पास क्या होता है? -1 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? x स्क्वायर ऐसे ही रहने देती हूँ, -2x -2 प्लस 2, ये जो x की पावर -1 है इसे डिनोमिनेटर में इसमें ये वाला लॉ अप्लाई कर देती हूँ कि अगर a की पावर -n है तो उसको प्लस बनाने के लिए न्यूमिनेटर में 1 लगा लूंगी और इसे उठा के डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी ताकि पावर प्लस की हो सके। ऐसे यहाँ x की पावर -1 है तो यहाँ इसका कोफिशिएंट कोई नहीं था, इसलिए मैंने न्यूमिनेटर में 1 लगाया था, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, मैं इसे न्यूमिनेटर में ही छोड़ूंगी। ये जो x की पावर -1 है इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाके x की पावर +1 कर लूंगी। यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा, अंडरस्टूड है पावर में +1 मौजूद है। ये +1 ओवर x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इक्वल 0। ठीक है, आगे
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है x की पावर 2 और आगे यहाँ पे ये 1/x की पावर 2, स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ कर लेंगे। पहले ये x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दूंगी, फिर इसके साथ ये प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं। अब लीनियर वाली जो x की पावर 1 है उनको इकट्ठा कर लूंगी, वो है -2x, फिर x किसके साथ है +2/x, इसको लिख लूंगी, ठीक है। इसको राइट कर चुके हैं, रह के गया -2, वो लास्ट पे लिख लूंगी, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। फिर हमारे पास है इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल 0। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, मैं क्या करूंगी x² + 1/x², इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दूंगी, ठीक है, क्योंकि प्लस ही है, ब्रैकेट लगाऊं या ना लगाऊं कोई इश्यू नहीं है। अब आगे ये देखिए, यहाँ पे ये लीनियर टर्म है, यहाँ हमारे पास क्या है, x तो अंदर ही रखूंगी, ये देखिए यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ 2 न्यूमिनेटर में, इसका मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की ही होती है। तो 2 दोनों के साथ है, मैं इससे कॉमन कर लूंगी। अच्छा, साइन कौन सा लूंगी, यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ माइनस बाहर कर लूंगी, ठीक हो गया, और 2 बाहर कॉमन आ गया है। अब ये बाहर माइनस क्या करेगा, इसका और इसका साइन चेंज कर देगा, ये 2 तो बाहर चला गया, ये x जो माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इस माइनस की वजह से। आगे है प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस का इस माइनस की वजह से। ये 2 जो मल्टीप्लाई का न्यूमिनेटर में है वो तो कॉमन चला गया है, इसकी जगह रह गया 1 और डिनोमिनेटर में x ऐसे ही रहा, ठीक है। इन दोनों में से ये कॉमन का काम किया था, ये इसलिए ऐसे हो गया, ये -2 ऐसे ही रहेगा, इक्वल 0, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हमें आगे ये हमारे पास कह लें कि एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इससे हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से एक वेरिएबल हम नया लेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस पे लगाते आए हैं, तो वहां से उसमें पुट करेंगे, फिर उसका सारा काम करके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन बनी है, ठीक है। और इसमें से देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये है स्क्वायर वाली, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर 1 ये है लीनियर वाली। तो क्या करेंगे, जो इसमें से स्क्वायर वाली बड़ी और ये लीनियर वाली छोटी है ना, तो लीनियर वाली को लेट कर लूंगी, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लूंगी, ठीक हो गया। जब हम इसका नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो लीनियर वाली ब्रैकेट ये छोटी पावर है x - 1/x, ये किसके इक्वल है, y के, ठीक है। अब ये तो y हो गया, तो जब नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पूरी इक्वेशन में ही नया वेरिएबल बनना चाहिए, ये तो y हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, ये x वाला y हो जाएगा, तो इसको भी तो y ही बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ बोथ साइड स्क्वायर करूंगी, मैं करूंगी टेकिंग स्क्वायर ले लूंगी, ठीक है। यहां राइट कर लेते हैं साथ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, तो जब हम इस साइड पे स्क्वायर लेंगे, ये है x - 1/x, तो सेपरेट स्क्वायर तो नहीं ले सकती हूँ, ये इकट्ठा है x - 1/x, मैंने इसका स्क्वायर लेना है तो इसका ऐसे होल स्क्वायर कर लूंगी, इक्वल में y है और इसका भी ऐसे स्क्वायर कर दूंगी। अब जब ये देखूंगी ये x - 1/x होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये तो फार्मूला हो गया हमारे पास, ये a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली b की हो जाएगी, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² - 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है, इस फार्मूले के थ्रू ओपन कर लेते हैं, a² मतलब x का स्क्वायर -2 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, ये मैंने यहाँ लिख दी है, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1/x, उसका स्क्वायर, इक्वल यहाँ y अकेला था तो पावर जो 2 है वो y पे आ जाएगी। आगे देखें, ये x की पावर 2 मतलब x², ये x डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कट जाएगा, -2 × 1 = 2 प्लस 1 की पावर 2, 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, ओवर ये पावर जो है न्यूमिनेटर पर भी जाएगी, ये पावर डिनोमिनेटर पर भी जाएगी, जब x पर जाएगी तो वो हो जाएगा x² इक्वल y², ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे हमारे पास
यहाँ पे आप ये देखें, ये चीज तो मैंने लेट कर ली थी y। अब आगे स्क्वायर किसके लिए ले रही हूँ, इस ब्रैकेट के लिए, ठीक है। उस ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो है, लेकिन ये -2 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो मैं -2 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊंगी ताकि मेरे पास इस ब्रैकेट की वैल्यू भी बन सके। एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये प्लस 1/x स्क्वायर भी इधर ही रहेगा, इक्वल वाई स्क्वायर, ये -2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, +2। ठीक हो गया। अब ये देखिए मेरे पास ये जो ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका आंसर भी आ गया है वाई स्क्वायर +2, आगे है -2 और इसको मैंने खुद लेट कर लिया था y, और ये -2 = 0। इसका मतलब अब इक्वेशन 1 मेरे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। मैं इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करवा लेती हूं, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 में पहली ब्रैकेट क्या है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आया है, वाई स्क्वायर +2 के, तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर लूंगी। नेक्स्ट है -2 ब्रैकेट x - 1/x किसके इक्वल है, y के, -2 नेक्स्ट है इक्वल 0, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा +2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ना कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, साइन भी प्लस का है तो ऐसे ही ओपन हो जाएगी। ये -2y से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2y, और ये -2 ऐसे ही रहेगा इक्वल 0। ठीक हो गया। अब ये देखें हमारे पास जो है ये +2 का और ये -2, 2 प्लस का 2 माइनस का ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, वाई स्क्वायर -2y = 0। अब हम इसको, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वल का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ हमारे पास क्या है कि जो है कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है। फिर है वेरिएबल y उसकी पावर 1 वो भी प्लस की, तो ये लीनियर टर्म है। यहाँ है वेरिएबल y और उसकी पावर 2 वो भी +2, तो पूरी इक्वेशन में जो हायर पावर हुई वो हुई 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेम देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। इसमें तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन इसे जब सॉल्व करना है तो 3 मेथड्स है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फैक्टराइजेशन, जैसे मैं अपने पिछले क्वेश्चन सब में अपनी वीडियोस में समझाती आई हूँ कि स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो देखें यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो हम वैसे वाली फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, वैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो वो तो काफी लेंथी हो जाता है। तो ये भी एक तरह की ये फैक्टराइजेशन हो रही है। एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया था वो भी लगभग तकरीबन ऐसे ही था। क्या करेंगे इसमें, देखें एक टर्म है वाई स्क्वायर, दूसरी टर्म है 2y, दोनों में यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है। वेरिएबल में यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो दोनों में से छोटी कौन सी है, y की पावर 1, वो कॉमन चला जाएगा। यहाँ एक y बाहर चला गया, एक y रह जाएगा, -2 ऐसे ही आएगा, ये y बाहर जा चुका है, अकेला -2 रह जाएगा, इक्वल 0, ठीक है। अब कोई वैल्यू यहाँ पे कॉमन हो, हम उसे दूसरी साइड पे लेके जाके खत्म कर देते हैं डिनोमिनेटर में ले जाके, लेकिन यहाँ मैं y उधर नहीं लेके जा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि y एज अ वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में लगाएंगे लाइन, ये जो y है ये भी एक फैक्टर है, ये इक्वल है हमारे पास 0 के, और ये जो ब्रैकेट में हमारे पास है y -2 ये भी इक्वल है 0 के। ये तो y = 0 डायरेक्ट आंसर आ चुका है, एक आंसर 0 है, y इधर ही रहा 0, -2 दूसरी साइड पर जाकर हो गया +2, y = 0 +2, 0 और 2 को प्लस करें तो 2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 2 प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखें y का एक आंसर आ गया है 0, दूसरा y का आंसर आ गया है 2, लेकिन मैं इसे सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकती हूँ, ये मेरा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें जो वेरिएबल गिवन था वो था x,
ठीक है, तो मैंने उसको सॉल्व करना था, लेकिन वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो मैं उसे रिड्यूस करके एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसे सिंप्लीफाई कर रही थी। तो जब मैंने उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था तो मेरे पास ये कुछ ऐसी टर्म्स बनी थी, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल x जहां से मैं लेट करके उसे y बनाया था और फिर सॉल्व करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उस वेरिएबल के आंसर निकाले, ताकि मेरे क्वेश्चन में मौजूद जो वेरिएबल x है उसका आंसर आसानी से आ सके। ठीक है, वैसे नहीं आ रहा था जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन थी। अब मेरे पास y आया, y तो आंसर नहीं है, y तो खत्म करना है, लेके क्या आना है x जो क्वेश्चन का वेरिएबल है। तो फिर x कैसे आएगा? जैसे y आया था वैसे ही y अब खत्म हो जाएगा। मैं y कैसे लेके आई थी? मैंने लेट किया था y को किसके इक्वल रखा था? x माइनस 1/x के। तो अब y को खत्म करने के लिए उसकी ये वैल्यू लेट की हुई पुट कर दूंगी दोनों तरफ। क्या रखूंगी? y की जगह x माइनस 1/x और इक्वल 0 ऐसे ही रहेगा। इधर भी y की जगह क्या रखूंगी? x माइनस 1/x इक्वल, सॉरी यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2, इक्वल में है 2। ठीक है, आगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x माइनस 1/x इक्वल 0 है, तो x का आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ क्या है? x। तो 1 तो ऑलरेडी खत्म होता है, लगाओ या ना लगाओ, खत्म किसको करना है? x को। तो जिसको खत्म करना होता है उससे ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, मैंने x को खत्म करना है तो क्या कराऊंगी? मल्टीप्लाई करवा दूंगी x से ही बोथ साइड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये x जो है मल्टीप्लाई करेगा इस x के साथ, माइनस ये x जो है मल्टीप्लाई करेगा इस टर्म के साथ 1/x इक्वल ये x जो है मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ। ये x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? x²। आगे है माइनस, ऐसे ही रहेगा। ये जो x डिवाइड का है ये मल्टीप्लाई का आपस में कट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल x और 0। 0 किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई होना आंसर 0 आ जाता है। इवन के 0,000 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 होता है हमारे पास। x² इधर ही रहेगा इक्वल 0, -1 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? +1। x² इधर ही 0 + 1, 0 को 1 में प्लस करें तो 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 1 प्लस का वैसे ही रहेगा। अब हमारे पास क्या आ गया? x² इक्वल 1, लेकिन हमें तो चाहिए x का आंसर। x का आंसर कब आएगा? जब x के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले देंगे। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ये जो x² है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया जाएगा, इक्वल 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कटेगा तो आएगा x। वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर रूट से कटा है तो इसका मतलब दूसरी तरफ जो है वो प्लस माइनस लगाया जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास x के 2 आंसर आ गए हैं। एक आंसर आया है +1, दूसरा आंसर आया है -1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल +1 एंड x इक्वल -1। ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 आंसर x के यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ एक ही साइड सॉल्व की है, ये साइड सॉल्व होना बाकी है अभी, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1, तो वो तो ऑलरेडी खत्म है। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, वो भी ऑलरेडी खत्म है, लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में है x, तो हमें इसको खत्म करना है। तो जिसको खत्म करना है उसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये x जो है मल्टीप्लाई होगा इस टर्म x के साथ। आगे हमारे पास क्या है? माइनस, ये ऐसे ही रहेगा और x मल्टीप्लाई होगा आगे वाली ये जो फ्रैक्शन है 1/x इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल में है 2, वो मल्टीप्लाई होगा x के साथ। ये x और ये x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x²। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लें 1 और 1 2, माइनस ऐसे ही रहेगा। ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कट जाएगा और ये है 1 इक्वल 2 और x को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा
2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर ही रहा -1, राइट साइड पे 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका साइन प्लस है, उसे उठा के लेफ्ट पे लेके आऊंगी तो वो हो जाएगा -2x इक्वल 0। अब इसे अरेंज कर लूंगी, एक्स स्क्वायर स्क्वायर के बाद ये लीनियर वाली टर्म 2x, उसके साथ साइन माइनस है, ठीक है, और फिर ये सेंटर वाली टर्म 1 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे एंड पे लिख लूंगी, उसका साइन है माइनस का, इक्वल 0। ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वल का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये उसकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल x और उसकी पावर 1 है तो इसका मतलब ये लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल x और इसकी पावर 2, इसका मतलब हायर पावर क्या हुई इस इक्वेशन की 2, तो फिर हुई डिग्री 2, और इसे बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब इसके हमारे 3 मेथड्स आगे निकलते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में से जो इजी लगे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होती है, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर नहीं लगाएंगे, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए हमें ABC की वैल्यूज चाहिए होती हैं। ABC की वैल्यूज कैसे आती हैं, हम इसे इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है ना, उससे कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये मैंने अपनी डेफिनेशन में आपको करवाई थी अपने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। x² के साथ यहाँ पे क्या लिखा है a, और मेरे पास x² के साथ लिखा है यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, वो भी प्लस का, तो a की वैल्यू हुई 1। यहाँ x के साथ क्या लिखा है b, और मेरी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में x के साथ क्या लिखा है 2, वो भी माइनस का, तो b की वैल्यू हुई 2, -2। और लास्ट पे यहाँ पे क्या है c, और मेरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट लास्ट पे लिखा है 1, वो भी माइनस का, तो c की वैल्यू हुई -, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास क्या होगा, जो मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल है जिसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, जो मेरी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल है x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x, ठीक है। यहाँ वही वेरिएबल आएगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें मौजूद वेरिएबल यहाँ लिखा जाएगा, वो x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है। और इक्वल में फार्मूला हमेशा सेम ही रहेगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये फार्मूला आपको जुबानी याद रखना है, ठीक है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ वेरिएबल चेंज हो सकता है, x ऐसे ही लिख लिया जाएगा इक्वल माइनस b की वैल्यू क्या है -2, ये फार्मूले का माइनस और ये वैल्यू का माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली है। नेक्स्ट है प्लस माइनस b क्या है -2, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -1, ठीक है। ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ओवर 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a से, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। ये x ऐसे लिखा जाएगा इक्वल माइनस माइनस प्लस, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है प्लस माइनस, आगे हमारे पास पावर इवन है, पावर है 2, इसका मतलब पावर इवन है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 पे डिवाइड होता है, तो ये पावर इवन हुई। जब पावर इवन होती है तो अंदर वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और 2 की पावर 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 4। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4 और 4 1s are 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 1s are 2, ठीक है। x ऐसे ही रहेगा इक्वल टू प्लस माइनस 4 और 4 ऐड करें तो हो जाएगा 8 ओवर 2, ये भी ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है x इक्वल टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 2। कैसे आता है ये मैं करके आपको बता देती हूँ। 8 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ये दोनों पेयर बनेंगे। पेयर बन के स्क्वायर रूट से कट के ये 2 बाहर आ जाएगा और इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये अंदर ही रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट आगे दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x ऐसे ही लिखा रहने दिया है इक्वल 2 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया है तो वो क्या हो जाएगा, ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया है और ये 2 अकेला है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही लिख लिया। x इक्वल, अब न्यूमिनेटर में देखें एक टर्म ये है,
दूसरी टर्म ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो इसे एक ही मानेंगे। तो इन दोनों में ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया जाएगा। यहां पे आ जाएगा 1 क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया और इसकी जगह ये स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा ओवर 2। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला 2 उठा के इससे या इससे कट कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कट होगा, पहले कॉमन लिया जाएगा, बाद में इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 2 मल्टीप्लाई का है और वो जो डिवाइड डिनोमिनेटर में है वो कट हो जाएगा। तो हमारे पास x का आंसर क्या रह गया, 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारे पास क्या है, ये x का आंसर आ गया है। एक आंसर ये है, ये भी 2 हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, इसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और एक पहले ही मैं निकाल चुकी हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों आंसर x के हैं और ये वही वेरिएबल के आंसर है जो मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल गिवन था x। ठीक हो गया, जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना था, सॉल्व करने का बोला जाता है तो क्वेश्चन में मौजूद जो स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन में मौजूद वेरिएबल होता है, आप उसका आंसर निकालते हो। ठीक है, और तब मस्ट होता है कि आपने सोल्यूशन सेट राइट करना होता है। कब करना है, जब सॉल्व बोला जाएगा। ठीक है, तो जब सोल्यूशन सेट राइट करेंगे तो सोल्यूशन सेट के लिए हम क्या करते हैं, एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। ठीक है, आप इनको ये प्लस माइनस में अलग अलग करके भी लिख सकते हो, इसको भी प्लस में पहले लिख लें फिर माइनस में लिख लें, लिख सकते हो, या फिर इकट्ठा भी लिख सकते हो। और दोनों में से जो आंसर दिल करे वो पहले लिख लें, चाहे ये पहले लिख दे चाहे ये पहले लिख दे, इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम पहले प्लस माइनस 1 लिख लेते हैं ये वाला, और फिर हमारे पास आया है 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, और सोल्यूशन सेट के लिए करली ब्रैकेट ही यूज की जाती है। ठीक है, और मैं फिर बता रही हूं कि जो y वेरिएबल था, जो आंसर निकला था, वो यहाँ राइट नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो वेरिएबल गिवन नहीं था, वो वेरिएबल हम खुद लेके आए थे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है।